जो तो राम फैल हो गया, यही फैल हो गए, इतने आदमी आ रहे थे। बोलो बुपड़िया गांव की। आवाज नहीं आई भाई। बुपड़िया गांव की आई ना। और भाई सारे भाईचारे की बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से मैं बुपड़िया के मेरे काका ताऊ, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों का धन्यवाद शब्द एक बहुत छोटा शब्द है। ये एक छोटा सा एक पेड़ जो पौधा आपने लगाया था, आज मेरे पे इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा कर्ज बुपड़िया गांव का है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मुझे शक्ति देना, और जो मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार का जो कर्ज मेरे ऊपर है, ये शान मैं आपका ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। मरते दम तक मैं आपका शान नहीं भूल सकता। जो आज मेरे सारे भाई, पूरा गांव, इससे बड़ी खुशी की बात मुझे और इससे बड़ी हो नहीं सकती। आज जब भाई माला डली तो भाई हमारे सारे भाई एक माला में इकट्ठे होके सब ने ये मन बनाया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है भाई। भाई हमारे ये बताओ भाई, मैं नाम कितना कह लूँ? देखो भाई, एक मौजूद जिला पार्षद है। ले ले भाई देखो, आओ भाई। अंकुर हमारा मेरा छोटा भाई है, जिला परिषद के सदस्य हैं, आपके बेटे, आपके भाई हैं अंकुर गुबाना जी। हमारे मामन ठेकेदार जी, हमारे और मेरे बड़े भाई भी हैं जिन्होंने मेरा संघर्ष में साथ दिया। डीआईजी धर्मपाल धनखड़ जी जो ढाकला गांव से हैं, हमारे भाई राजखेड़ी जट जी, और हमारे भाई मोटा कोच जी, हमारे भाई सॉरी भाई, हमारे गुड़िया खाप के आपके अपने बेटे, आपके भाई, और बहुत सूझबूझ से हर चीज़ को साथ लेके चलने वाले हमारे भाई विनोद गुलिया जी का मैं बादली से, जो आपके अपने बुपड़िया से भी है, मैं तो सारे गांव का मानता हूं, उनका मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे लाडले भाई काला लाडपुर जी, हमारे गांव के, तो भाई फिर हमारे सुरजीत, मेरा भाई कहाँ गया भाई, सुरजीत गुड़िया जी, नरसिंह हमारी जान, हमारा फौजी भाई, बहुत निष्ठावान, ईमानदार और पार्टी के प्रति समर्पित मेरा भाई नरसिंह फौजी जी, हमारे भाई ओम बी डावड़ा जी, भाई चांद जी, सांगवान साहब, भाई घने रहे, एडवोकेट मनोज जी, भीम पहलवान जी, हैं धर्म सिंह गुड़िया जी, भाई बताते जी हो मेरे को ध्यान से ना हैं, हिमल पहलवान जी बोल दिया पहले, हैं सतीश गुड़िया बामडोला जी, मास्टर मनोज जी, परवीन लुक्सर जी, सतीश भाई, हमारे चार साहब से हमारे भाई सुरेंद्र थानेदार जी हैं, मनजीत गुड़िया खेड़ी जट, वरुण गुड़िया मेरा छोटा भाई है बादली से, वो भी है, माटू चेयरमैन जी, और भाई हमारे गोड़ा की पूरी टीम कह दूँ भाई, गोड़ा की, डावड़ा की, भाई बुपड़िया की तो चलो सारी टीम आगे, भाई गांव के मौजूदा सरपंच डॉक्टर आज़ाद सिंह जी, आपके गांव के सरपंच, गांव के मुख्य व्यक्ति होते हैं गांव का, इसीलिए एक आदमी का नाम ले रहा हूं। और भाई सुरेंद्र चार जी का पहले ले दिया मैंने, चांद जी का ले दिया, हमारे नीटू जगतपुर मेरे भाई वो भी हैं, भाई को रह भी गया तुम आप भी, डावड़ा की पूरी टीम का भाई धन्यवाद है, और जोगिंदर पहलवान कासनी, सारे कासनी वाली टीम का भी स्वागत है भाई, पहलवान संदीप आजा भाई,
भाई सारी दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम। और भाई सुनो, सारे बैठे भाई, ये जो हमारे करीम यहाँ सारी बैठी है, सारी आर्या गांव की पूरी करीम, इन सब का मैं बारंबार शीश झुका के धन्यवाद करता हूँ। आज कमाल कर दिया भाई बुपनिया गांव ने। एक और कह रहा हूँ, पहले लाड प्यार की बात बताता हूँ। बुपनिया गांव वो गांव है, ऐतिहासिक गांव है, मेरा अपना गांव है। पिछला इलेक्शन दादा झुंडाड़ा में माथा टेक की शुरुआत की थी, और अब की बार भी हमने फैसला लिया कि भाई दादा झुंडाड़ा से शुरू करके अपने गांव बुपनिया से शुरुआत करेंगे। और गांव का मेरी काकी ताई, क्योंकि यहाँ इतनी बहुत भारी तादाद में काकी ताई थी, अपने समाज में चौपाल में नहीं आते, उनका, मेरी बहनों का, मेरी मातर शक्ति का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं बारंबार अपने परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ कह रहा हूँ, थारा हूँ, थारा रहूँगा, अपनी चमड़ी की जूती बना के आप लोगों को पहरा दूँ, जब भी आप लोगों का एहसान मैं उतार नहीं सकता। और देखिए, मैं आज 2-3 बात आपके बीच में कह रहा हूँ। यहाँ लोग बाग आएंगे, बीजेपी के झूठे लोग, झूठ के सहारे से। कारण क्या है? मैं तो 3 बात पूछ रहा हूँ। क्या मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी या भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? हुड्डा साहब को चाहते हो ना? हुड्डा को चाहते हो ना? मारा भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा हमारा भला कोई नहीं कर सकता। कर सकता हो तो बताओ। ये जो बीजेपी के लोग आज आएंगे आपके बीच में, जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, भाई से भाई को लड़ाने की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, बीपीएल परिवारों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, अपराध मिटाने की बात करेंगे, नशे की बात करेंगे। 3 चीज़ों में एक तोड़ है सारा। मैं पूछना चाहता हूँ खासकर ओम प्रकाश जी से, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश का लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान। आज हमारे देश के किसान 1.25 साल तक सीमा पर रहे। ओम प्रकाश जी कुर्ता निकाल के घूमते थे 2010 में, 11 में, 12 में। ये कहते थे कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, गैस का सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। मैं छोड़ दो सस्ती महंगाई को। ये मेरे किसान भाई इस देश के अन्नदाता 1.25 साल तक सीमा के ऊपर बैठे थे। दुख होता इस बात का, उन किसानों के ऊपर कभी लाठी बरसाई गई, पानी की बौछार छोड़ी गई, गोलियां मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े, चलो वो भी सही आ जाए, लाठियां भी सही जाएं। और जब सम्मान की बात आती है, मैं पूछना चाहता हूँ, इनके मुंह में दही जमी हुई थी। हमारे किसान कौम को कभी गद्दार कह रहे थे, कभी खालिस्तानी कह रहे थे, कभी पाकिस्तानी कह रहे थे। हमारे किसानों का अपमान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ भाई। हमारे 76 किसान की शहादत हुई जब हम विधानसभा में बोल रहे थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। खट्टर साहब के पेट में दर्द हो, हमने कहा 2 मिनट का वक्त दो, 2 मिनट का मौन रखो और शहीदों को श्रद्धांजलि दो। बीजेपी के लोगों को तकलीफ हुई कि भाई नहीं, नहीं, शहीदों को हम शहादत नहीं दे सकते। हमारे किसान के अपमान में ये काम किया। सेना के शहीद, जो हमारे सेना हमारी देश की ताकत है, जो एक सिर के बदले 10 सिर की बात करते थे, आज हमारे भाई आए दिन शहादत दे रहे हैं इस देश के लिए। और मैं क्लियर कहता हूँ, मैं अगर भगवान के बाद, भगवान से भी ज़्यादा किसी को मानता हूँ, उस देश के सोल्जरों को मानता हूँ, उस देश के फौजियों को मानता हूँ, जो इस देश के लिए हम अमन चैन, हम गर्मी में सर्दी में हम अपना आराम से, कोई एसी में सोता है, सर्दी में रज़ाई में सोते हैं, और वो सियाचिन ग्लेशियर की पहाड़ियों पे आपने पता है कैसे अपनी रात और दिन काटते हैं। आज भी
हमारे अग्निवीर के नाम से हमारे युवाओं के साथ धोखा किया या नहीं किया, ये बताओ। उसके बाद ये जो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारी बेटियां थी, विनेश फोगाट की बात, साक्षी मलिक की बात, वो सारी बेटियां हमारी थी। आपने देखा जंतर मंतर के ऊपर हमारी बेटियों को कैसे कुचला जा रहा था, घसीट के मारा जा रहा था, पर बेटियों का प्रत्येक एक सम्मान के रूप में किसी ने नहीं कहा, बीजेपी के लोगों ने। उसके बाद जब बात आई, एक महिला हमारी बेटी, हमारी बहन कोच, ये आएंगे आपसे बात करेंगे, जात की धर्म की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, खिलाड़ियों की बात करेंगे। हमारे धनखड़ खाप की बेटी थी, फतेहपुरी गांव से कोच थी, संदीप सिंह उनका मंत्री था। हमारी बेटी को मारने तक की भी कोशिश की, दुष्चार किया, और खट्टर साहब अहंकार के घोड़े पे सवार होके विधानसभा में हुड्डा साहब और हम लड़ाई लड़ रहे थे। विधानसभा की टेबल पर हाथ मार के ये कह रहे थे कि इसका इस्तीफा नहीं लूँगा। घमंड, इतना घमंड था। हेलीकॉप्टर में बैठ के, यहाँ एक हमारे डावड़ा से आगे निकल के एक रिजॉर्ट है, उसमें आके उस बेटी को, उसको इंसाफ देने की बजाय उनसे कंप्रोमाइज़ की बात करने के लिए आए। मैं पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश जी, आप आएंगे यहाँ पे पूछना, आप प्रदेश अध्यक्ष थे और हमारी बेटियों को रोंदा जा रहा था, हमारी बेटियों को अपमान किया जा रहा था, पर एक शब्द उस बेटी के लिए नहीं कहा। और ना अपने, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हमारा धर्म, हमारा परम कर्तव्य, हमारी बेटियाँ, हमारे इलाके की इज्जत होती है, एक शब्द उस बेटी के बारे में कहा हो तो पूछना उस आदमी से। हमारी बेटी है, हम अपने परिवार के हक और हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हम विधानसभा में बैठने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के लोग ये झूठ के परिंदे मारेंगे। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, इससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही, मैं नहीं कहता हमारी सरकार ने काम किया हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे और ओम प्रकाश चौटाला जी या देवलाल जी या बंसीलाल जी या भजन लाल जी किसी की भी रही हो, हमारे इलाके में किसी ने विकास नहीं किया हो तो बताओ। हमारा विकास 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, और वो विकास किया। आज हमारे इलाके की जो आज पूरे मानचित्र पर अगर बात आती है बादली के आसपास, तो बादली हलके का नाम वर्ल्ड के मानचित्र पे आज स्थापित है। ये हुड्डा साहब की देन है। और 10 साल जो इनका राज रहा खट्टर साहब का, इन्होंने सिवाय हमारे को अपमानित करने का काम किया, हमारे को बेइज्जत करने का काम किया। हमारी बहन बेटियों को, किसान को, पहलवान को, कर्मचारी को, खिलाड़ियों को, मुझे ये बताओ किसको सम्मान दिया? एक व्यक्ति बता दो। सरपंच साहब भी पीटे, सरपंच भी नहीं बख्शे, सारे इन्होंने पीटे। तो हमारा सरपंच भी पीटे, सच में पीटे भाई, कर्मचारी पीटे, कोई वर्ग, सरपंच भी तेल काट देंगे जी। ठीक है जी, कोई वर्ग अगर रहा हो तो हाँ। और भाई उनके मंत्री रो हैं, देख लियो। मैं तो भाई एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काका था वो, एक बात है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये इस बात को पहचानना पड़ेगा। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे, पर बनेंगे कैसे? आपके आशीर्वाद से बनेंगे, आपके संघर्ष से बनेंगे। आप उस संघर्ष के लिए, दीपेंद्र जी ने एक बात कही थी कि भाई पहले थी 2000 मीटर की दौड़, अरे भाई अब 10 मीटर की दौड़ रह रही है ना 10 मीटर की। 5 तारीख 8 बजे तक, क्योंकि मशीन जब तक जमा ना हो ले, जब तक आप अपने बेटे अपने भाई को दे दो। मैं ये वचन देता हूँ अपने काकातों को, थारा खून हूँ, थारा बेटा हूँ, थारा अपना हूँ। भाई सरपंच साहब खड़े हैं, एक सरपंच साहब है, भाई प्रधान जी है, सारे हैं हमारे पर, पहलवान जी भी हैं, सब है। भाई मुझे जिसी ग्रांट मिली, पर भाई मैंने भी मेरे हिसाब से 1.25 करोड़ रुपए भाई भी बुपनिया गांव में जितनी मेरे से बड़ी मैंने दी। पर एक चीज़ कह रहा हूँ नौजवान साथियों, मेरा बड़ा गांव है बुपनिया, मेरा विज़न है आपके गांव के सरपंच थक सकता है काम देता हुआ,
कुलदीप बस और दीपेंद्र हुड्डा। जो आपका गांव से जो भी चीज़ आएगी, 1 सेकंड भी अगर उस काम को रोकने की हो तो मेरे कान पकड़ लेना। क्योंकि आज हमारे गांव में खिलाड़ियों के लिए इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे गांव में हैं। स्टेडियम की हालात मैंने देखी है, अपने गांव के स्कूल के हालात मैंने देखी है, अपने गांव की पानी की निकासी की हालात मैंने देखी है, अपने गांव की फिरनी की हालात मैंने देखी है। अफसरों के ऊपर ये भी होता है, ये फिरनी देखो भाई, ईब तक बने नहीं, ये पैसा दिए मैंने 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, पर अफसरों से धमका सटका के ये फिरनी नहीं बनने दी। पर एक बात कह रहा हूँ, अफसरा ने भी कह रहा हूँ, और भाई विपक्ष के नेताओं ने भी कह रहा हूँ, जो नेता हमारे, 8 तारीख के बाद ये बुपड़िया गांव भी यही होगा और ये अफसर भी यही होंगे। ये अगर बुपड़िया गांव ने ये अफसर ढूंढते ना, फिर मेरा कान पकड़ लेना, इस बात के कह रहा हूँ। इन्हें मैं बताऊंगा, किसको ये बताऊंगा कि बुपड़िया गांव की सरदारी में कितनी ताकत है। और एक चीज़ और कह रहा हूँ नौजवान साथियों, 8 तारीख के बाद थारा राज होगा। बुपड़िया गांव का प्रत्येक व्यक्ति, बादली हल्के का प्रत्येक व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, प्रत्येक व्यक्ति एमएलए मंत्री होगा। मेरे कान पकड़ लेना, अगर जो आरटी और माइनिंग वाले जो परेशान कर रहे हैं ना आपने, अगर बुपड़िया गांव क्या बादली हल्के की सीमा में भी दिख गए तो मेरे कान पकड़ लेना। अपने सब भट्टियाला को कह देना, अपने भट्टियाला ने समझाइयो, कह दियो नु, चिंता मत करो, खुली हवा में सांस लेना। क्योंकि भट्टे वाले सारे भाइयों को, जो युवा साथी ईंटों का काम करते हैं, उनको कह रहा हूँ कि वो खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं भट्टे वाले मेरे भाई। और भाई हम देखेंगे जो उनके भट्टा ने रोक क्या करते चलान ने, भाई सारे ठाठ सारे होंगे। बिजली के छापे वाला नहीं बताएंगे भाई, वो नहीं बताओगे भाई, चिंता नहीं करो। खंबे गार्डन के भी 20-20 हज़ार रुपये ले थे भाई, अरे बुपड़िया गांव में ले था। एक आदमी ने बोला ना गाडूँ, और वो भाई हमारा काका था, उड़ो तो पूछ लो, हमारा काका ढूंढते फिर पूछ लो, मैं नाम भूल गया, ढूंढते फिरे भाई। मैंने काका है तो बिना राज का अंग है, जिधन राज आ गया ना उधन थारे पाँव पकड़े और थारे काका कर थारे काम करे। एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में अपने काका ताओं से कह रहा हूँ, ना तो मैं गांव के राजनीतिक में पढ़ूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति, पूरा बुपड़िया गांव भगवान के बराबर है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे भाई मिलजुल के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। और मेरे से नाराज़ होने से पहले गांव में आएंगे कुत्ते पे कुत्ता गेड़ियाँ, फलाना जीतते न्यू कहता, फलाना राज्य न्यू कहता, फलाना आजाद सरपंच न्यू कहता, फलाना ये कहता, फलाना पहलवान। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे नंबर सबके पास हैं। मैं किसी को भाई के लड़ाने का काम नहीं करूँगा, भाई को भाई से मरवाने का काम नहीं। मेरा काम है अपने भाइयों को बसाने का मैं काम करूँगा। सबका सम्मान, सबका विकास, और सबसे बड़ी बात, मेरा बुपड़िया गांव का मेरे पे बहुत कर्ज है। और मैं बारंबार सारे गांव का, पूरी टीम का, युवा साथियों का विशेषकर सबका मैं धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा जो मान सम्मान दिया है, इस कर्ज को 100 गुना करके उतारूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और कोई व्यक्ति आज आपको कह रहा हूँ, ये सारे मेरे साथी, हमारे भाई खड़े, मेरी टीम है, ये दीपेंद्र जी की टीम है। कभी तुम्हारे से कोई व्यक्ति 5 पैसे भी कोई मांगे, मेरे नाम से मांगे, कोई अफसर तुमसे मांगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं और मेरा परिवार आपको किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं मिलेगा। आपके हक के हकूक़ की लड़ाई के लिए कुलदीप मिलेगा, कभी लूट और खसूट के लिए नहीं मिलेगा। आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। एक लास्ट में बात कह रहा हूँ भाई, काका ताऊ खड़े हैं, प्रधान जी सारे खड़े हो, जैसा जोश आज था, एक दिन शायद हुड्डा साहब, आज बल्कि मैंने तो एक काम और कर दिया था, मैं बताऊं, आज वो तो गलती से हुड्डा साहब का जन्मदिन निकल गया, और ना मैंने तो हुड्डा साहब को, मुख्यमंत्री को, आज बुपड़िया में बुलाना था, वह मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन निकल गया। मैं कहा जी फिर तो हुड्डा साहब ने एक बात कही है कि भाई कुलदीप, तने जब वादा कर दिया बुपड़िया में, भाई मैं बुपड़िया में ज़रूर आऊँगा, ठीक है ना जी। एक चीज़ कहूँ भाई, देखो जो रिश्तेदारी बाहर जा रही है भाई, सारी रिश्तेदारी हम चले जाओ, सब ने वोटों वाले दिन सब ने लियो, और जहाँ जहाँ अपनी रिश्तेदारी है, कोई रूस रहा है, कोई और हो रहा है, भाई जो बात कह रहा था, मम्मन भाई कह रहा था, भाई बात बिल्कुल जायज़ है, इसमें गलत कौन नहीं। 4 हल्के हैं भाई अपने जज्जर के, भाई बादली हल्का टोप रख दियो,
हाथ खड़ा के बता दो। ठीक है ना। और भाई कामा में भी और सम्मान में भी थारा भाई कहीं पीछे नहीं रहेगा। एक चीज़ वोटिंग वाले दिन जैसे सरपंचों का आप इलेक्शन, बहनों की वैसे कह रहा हूँ, जैसे आप सरपंची का इलेक्शन लड़ते हो सारे भाई, आप अपनी वोटान सब मंगा लियो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मंगा लोगे भाई। आपका बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बुपनिया गांव की और जय छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की।